हेलो दोस्तों। फाइनेंस एक्ट 2023 में एक और चेंज आया है डायरेक्ट टैक्स में, जो कि है दो सेक्शंस को अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एडीए दोनों में सेम टाइप का चेंज है, इसलिए मैं दोनों सेक्शंस की अमेंडमेंट इकट्ठा डिस्कस करेंगे आपसे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखियो, सेक्शन 44 एडी में जो है एक टर्नओवर की लिमिट दी हुई है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी आपका टर्नओवर है उसका 8% या 6% प्रॉफिट दिखाएं, और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, कोई बैलेंस शीट फाइल नहीं करनी, कोई प्रॉफिट एंड लॉस आपको आईटीआर में फाइल नहीं करना। सिर्फ इस सेक्शन को अडॉप्ट करके टर्नओवर की डिटेल देनी है, प्रॉफिट वगैरह की डिटेल देनी है, और 3-4 पार्टिकुलर्स और होते हैं कैश वगैरह की डिटेल, वो देनी है। आप अपनी आईटीआर का कंप्लायंस कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट अपना टैक्स पे कर सकते हैं। अब 8% और 6% कैसे होता है? जो आपने कैश रिसीट करी है, जो भी जैसे टर्नओवर आपने की है कैश में की है, मान लीजिए 50 लाख की आपकी टर्नओवर कैश में है, बाकी 1.5 करोड़ की आपकी टर्नओवर बैंकिंग चैनल से आपको मिली है, जो सेल की है या जो सर्विस दी है, तो 1.5 करोड़ पे जो है 6% आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और 8% आपको 50 लाख पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैश पे 8% और बैंकिंग चैनल से जो अमाउंट रिसीव हुई है आपको उस पर 6%। अब यहाँ हो सकता है आपके अंदाजे से कि जो 8% का प्रॉफिट है वो आप हो सकता है कि 10% है, कि नहीं मेरे को इस 50 लाख पे 10% बचा है, तो आप वो 10% का डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 8% या 6% डिक्लेयर करना ही है, उससे ऊपर भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट इस परसेंटेज से ज़्यादा है। तो ये जो प्रोविजन है ये एग्जिस्टिंगली अभी चल रहा है। अब अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट ये आई है कि इसमें इस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। इस लिमिट को बढ़ा के 3 CR कर दिया गया है। अब यहाँ पे लिमिट तो बढ़ा दी 1 करोड़ की, बट यहाँ पे एक कंडीशन भी पुट कर दी। कंडीशन क्या पुट की है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ तक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो कैश रिसीट है ना, जो कैश रिसीट है वो आपकी टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट, वो आपकी टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5% कैश रिसीट आपकी टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। कैश रिसीट अगर इससे ऊपर होगी तो आप इस सेक्शन में अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, इस सेक्शन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो ये 5% की लिमिट दी है कैश की, वो आपकी टर्नओवर और ग्रोस रिसीट की है। ग्रोस रिसीट जैसे सर्विस वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो आपको उसको आप ग्रोस रिसीट बोल देते हैं, और जैसे आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको टर्नओवर बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी 5% जो है वो टोटल रिसीट का नहीं है, जो भी आपने रिसीव की है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल, इसमें आपकी जो टर्नओवर है वो 2.75 CR है, और आपने 50 लाख का बैंक से लोन लिया है। मैं मानता हूं कि इसके अलावा आपका आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई और आपकी रिसीट नहीं आई। आपने 2.75 करोड़ जो है वो सेल करके या सर्विस देके आपके बैंक अकाउंट में आए हैं, और 50 लाख आपके पास लोन से आए हैं, तो आपकी टोटल रिसीट होगी 3.25 करोड़। 3 करोड़ 25 लाख आपकी हो गई। तो ये 5% जो देखना है आपने, वो आपको सिर्फ टर्नओवर का देखना है, इसका 5% देखना है, ना कि इसका जो आपकी टोटल रिसीट हुई है। जैसे सेक्शन 44 AB में इसका हमें देखेंगे, सेक्शन 44 AD की लिमिट चेक करते हुए 5% पेमेंट और रिसीट चेक करते हुए हम इसका देखेंगे। बट सेक्शन 44 AD में आप जो 5% कैश की लिमिट चेक करेंगे वो आप टर्नओवर से करेंगे, अपनी ग्रोस रिसीट से करेंगे, ना कि आपकी सारी टोटल रिसीट्स को मिला के। तो ये एक अमेंडमेंट सेक्शन 44 AD में आई है, जो कि आपसे मैंने डिस्कस की। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप 2 करोड़ से नीचे चाहे आप कितनी मर्जी कैश की रिसीट करें, बट आपकी 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो भी आप 44 AD अडोप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाती है तो आपके ये 5% का क्लोज आ जाएगा, अगर आपको सेक्शन 44 AD में रहना है। अगर ये 5% का क्लोज आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको मैंडेटरीली सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी।
ऐसे ही सेक्शन 44ADA है जो कि प्रोफेशनल के लिए अप्लाई होता है, जैसे डॉक्टर, सीए, ये जो होते हैं इनके लिए सेक्शन 44ADA दिया हुआ है, जिसमें कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी होती। और भी कंडीशंस इन सेक्शंस में दी हुई है किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हम उस पर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको अमेंडमेंट बता रहा हूँ। अब इसमें क्या लिमिट दी हुई है, इसमें लिमिट है जी 50 लाख की। 50 लाख तक का अगर आपकी ग्रोस रिसीट है प्रोफेशन से, तो आप इसमें आप 50% या उससे ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है, उतना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर जो भी टैक्स बने आप पे कर दें, तो आप सेक्शन 44ADA अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमेंडमेंट ये आई है कि इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है, इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। सेम कंडीशन यहाँ रखी गई है कि आपकी कैश रिसीट्स जो हैं वो आपकी ग्रोस रिसीट्स के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी पेमेंट की बात नहीं आ रही, पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं देखनी है हमें सेक्शन अडॉप्ट करने के लिए। सिर्फ आपको कैश रिसीप्ट की लिमिट देखनी है जो कि 5% दी हुई है। जैसे ही आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाती है और 75 लाख तक है प्रोफेशन की टर्नओवर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 5% कैश रिसीट से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो गई तो आपको वही सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। बट अगर 5% से ज़्यादा नहीं है तो आप सेक्शन 44ADA अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 60 लाख की आपकी टर्नओवर है और आपकी कैश रिसीट्स 5% से ज़्यादा नहीं है, तो आप इसका एटलीस्ट 30 लाख आप नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पर जो भी टैक्स बने वो आपको देना पड़ेगा। तो ये एक अमेंडमेंट हमने सेक्शन 44ADA की भी समझ ली। दोनों की लगभग सेम अमेंडमेंट है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। टोटल रिसीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ जो टर्नओवर या ग्रोस रिसीट है उसकी हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट मैंने आपसे डिस्कस की, होप आपको समझ आई। तो आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।